ये आईआईटी एडवांस का 2020 का क्वेश्चन है जो एरिया अंडर कर्व से रिलेटेड है। एरिया अंडर कर्व का जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे पहले उसका ग्राफ बना लेते हैं और क्लोज पार्ट का हमें पता करते हैं कि कौन सा पार्ट क्लोज है जिसका एरिया हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए ट्रेस करने के लिए हमारे पास दो फंक्शन दिया है कि जी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 1/2 इंटू ई टू आर एक्स माइनस वन और प्लस ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, इस तरह से आ जाएगा। तो इसका ग्राफ ट्रेस करते हैं। तो इसका ग्राफ ट्रेस करने के लिए सबसे पहले हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होगा कि एफ एक्स इक्वल टू वन होता तो वाई इज इक्वल टू भी ए वन 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 टू हो जाता, 2/2 वन हो जाता। तो वाई इक्वल टू जी एक्स डेट इज द वाई इक्वल टू जी एक्स भी वन आ जाता है। तो पासिंग पॉइंट वन और वन है। लिमिट एक्स टेंस टू अगर इन्फिनाइट पुट कर देते हैं तो एक्स टेंस टू इन्फिनाइट पुट करेंगे तो वाई टेंस टू इन्फिनाइट आएगा, जी एक्स टेंस टू इन्फिनाइट आ जा रहा है। इफ़ एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनाइट पुट कर देंगे तो भी वाई टेंस टू प्लस इन्फिनाइट ही आता है। और यहाँ पे हमें देखना है कि x इक्वल टू वन पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अगर डिफरेंशिएबल है तो क्या डिफरेंशिएशन आता है। जी डैश एक्स इक्वल टू 1/2 इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ई टू द पावर एक्स माइनस वन और माइनस ऑफ ई टू और माइनस एक्स माइनस वन, ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। तो जी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू ये आ रहा है। तो अब चेक करना जी डैश जीरो पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस जी डैश एक्स निकालते हैं तो ये कितना 1/2 ई टू द पावर जीरो प्लस निकालते हैं तो ये कितना रिजल्ट आ जाएगा, ए वन माइनस वन, ये भी जीरो आ जाएगा। और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस जी एक्स निकालते हैं तो इसका भी 1/2 वन माइनस वन रिजल्ट ये भी जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा। तो मतलब क्या है, फंक्शन जी एक्स जो है डिफरेंशिएबल है जीरो पे और जीरो एक्स टेंस टू वन, वो सॉरी जीरो निकाला, लिमिट एक्स टेंस टू वन, वन पे डिफरेंशिएबल है ये नहीं, चूँकि हमें पास वन पे ग्राफ ब्रेक करता है तो जीरो पे नहीं वन पे चेक करेंगे, सॉरी। तो लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस रखा, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस रखेंगे तो वन प्लस और वन माइनस रखेंगे तो हमारे रिजल्ट सेम रहेगा, क्योंकि माइंड में तो वन था लेकिन यहाँ पे जीरो लिख दिया था तो वन पे ही चेक कर रहे थे। तो वन से जस्ट बड़ा के लिए वन से जस्ट छोटा के लिए दोनों पे जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब जीरो पे भी डिफरेंशिएबल है। इतना इन्फॉर्मेशन से अगर ग्राफ ट्रेस करते हैं जी एक्स इक्वल टू, तो देखो ए एफ एक्स एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ए एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है और जी एक्स का ग्राफ ट्रेस करा हमने। एक्स इक्वल टू वन वाई इज इक्वल टू वन पासिंग पॉइंट आएगा, एक्स इक्वल टू वन वाई इज इक्वल टू वन, एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिट वाई टेंस टू प्लस इन्फिनिट, एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिट तो वाई टेंस टू प्लस ही इन्फिनिट रह जाता है। और जीरो पे यहाँ पे एक्स इक्वल टू वन पे डिफरेंशिएबल है तो यहाँ पे जो ग्राफ आएगा शार्प ग्राफ नहीं होगा और टेंजेंट यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। मतलब ग्राफ इस तरह से पॉसिबिलिटी है ग्राफ जाने के लिए, इस तरह से ग्राफ ट्रेस हो रहा है एफ जी एक्स का ग्राफ। फिर एफ एक्स का ग्राफ ट्रेस करते हैं तो एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास ई टू द पावर एक्स माइनस वन और माइनस ई टू द पावर मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन है। दो केसेस लेके ब्रेक करेंगे। पहले केसेस लेके ब्रेक एक्स ग्रेटर देन वन लेते हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन लेंगे तो मोड के बाहर निकलेगा तो प्लस बन के निकलेगा, तब यही चीज़ रह जाएगा। और एक्स लेस देन वन रखते हैं तो ए माइनस बन के प्लस हो जाएगा तो दोनों सेम टर्म रहता है तो इसका रिजल्ट जीरो आ जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन रहने से तो हमें एच एक्स इक्वल टू कंसिडर किया, एच एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वन और माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, बिकॉज एफ एक्स इक्वल टू दोनों है, वन से ग्रेटर के लिए ए आ रहा है और वन से छोटा के लिए आ रहा है। तो सिर्फ पहले इस ग्राफ को ट्रेस कर लेते हैं, इस फंक्शन का ग्राफ ट्रेस करेंगे तो उस फंक्शन को हम एच एक्स कंसिडर किया। एच एस का ग्राफ ट्रेस करना है तो एच एस का ग्राफ ट्रेस करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा कि एक्स की वैल्यू वन पुट कर देने से y की वैल्यू जीरो आ जाता है। मतलब हमारे पास 1,0 पॉइंट से पास करेगा और इसका डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं। फिर से ये भी चीज़ चेक कर लो, एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिट रखने से हमें एक्स की वैल्यू वन से ग्रेटर रखना है तो एक्स की वैल्यू अगर प्लस इन्फिनिट रखते हैं तो y टेंस टू प्लस इन्फिनिट आता है। लेकिन इसमें एच डैश एक्स का डिफ्रेंशिएशन, एच एक्स का डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो ई टू पावर एक्स माइनस वन
और प्लस ऑफ ई टू पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस वन आ जा रहा है। मतलब यहाँ पर क्या आ जा रहा है, ये देखोगे कि एच एक्स का डिफ्रेंसिएशन एच डैश एक्स ग्रेटर देन जी डैश एक्स मिल रहा है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व एच एक्स इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व जी एक्स। तो इसका मतलब क्या है कि एच एक्स जो है ज़्यादा स्लोप बनाते हुए टेंजेंट, इसका टेंजेंट ज़्यादा स्लोप बनेगा तो कहीं ना कहीं ये जी एक्स को कट करेगा। एक कर्व है वाई इज इक्वल टू जी एक्स का और एक कर्व है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का, कहीं ना कहीं कट कर रहा है। तो हमारे पास इस तरह से फिर अब हम एफ एक्स का ग्राफ ट्रेस करते हैं। तो एफ एक्स का ग्राफ ट्रेस करेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एच एक्स वेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन और जीरो है वेन एक्स लेस देन वन। मतलब क्या आ जा रहा है, एच एक्स जब एक्स की वैल्यू वन से बढ़ा लेते हैं तो एच एक्स ही आता है और एच एक्स का ग्राफ इस तरह से हुआ। तो और जब वन से छोटा लेते हैं तो जीरो आता है, जीरो का मतलब क्या एक्स एक्सिस हुआ, ऐसा ग्राफ। और देखो क्वेश्चंस में लिखा गया है और एक्स इक्वल टू जीरो, और एक्स इक्वल टू जीरो मतलब वाई एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये सारा इंफॉर्मेशन को देखते हुए हमें सिर्फ ए पार्ट बॉन्डेड पार्ट पता चल रहा है कि दिस इज द बॉन्डेड कर्व। अब इसी का एरिया हमें मालूम करना है। तो इसका मेरे ये मालूम करने के लिए पॉइंट 1,0 है, इस पॉइंट्स का इंटरसेक्शन हमें मालूम करना है। क्या आ जाएगा, तो मान लो ओ ए बी और सी पॉइंट कंसिडर किया, तो बी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमें मालूम करना है। तो बी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए दोनों ही कर्व के इक्वेशन जो कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों कर्व को हम सॉल्व कर देंगे। y इक्वल टू एफ एक्स एंड वाई इक्वल टू जी एक्स, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1/2 ई टू द पावर एक्स माइनस वन और प्लस माइनस ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस वन इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वन और माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस वन। हमने एफ एक्स में मोड वाला कंसिडर नहीं किया बिकॉज ये हमें तो वन से ग्रेटर पर ही इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वन से ग्रेटर का ही हमें पार्ट कंसिडर करेंगे, तो वन से ग्रेटर के लिए मोड की ज़रूरत नहीं पड़ा, माइनस ए रह जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं ना, तो इसमें सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो रिलेशंस आता है एक्स की जो वैल्यू आ जाएगा, हम ये लिखते हैं ई टू द पावर 2 इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड और फिर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस log√3 बेस ई आ जाएगा। एक्स इक्वल टू लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड करके सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स इक्वल टू इतना आ रहा है। तो फिर वाई की वैल्यू में निकालने की ज़रूरत नहीं है, वाई की वैल्यू निकालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें एक कर्व निकालने के लिए जी एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे जीरो से 1 प्लस log√3 बेस ई तक का, और एफ एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से 1 प्लस log√3 बेस ई तक का। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यही रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा। तो हम करते हैं, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, ऊपर में कर्व जीरो था, जीरो से 1 प्लस log√3 बेस ई डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस फिर 1 से 1 प्लस log√3 बेस ई तक का और एफ एक्स का इंटीग्रेशन हमने निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, जीरो से 1 प्लस log√3 बेस ई, अब इसका एरिया निकालेंगे तो ई टू दी जी एक्स की जो वैल्यू पुट करते थे, जी एक्स इक्वल टू हमारे पास रिलेशन था ई टू दी पावर एक्स माइनस वन और प्लस ई टू पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस वन डी एक्स। फिर माइनस निकालेंगे 1 से 1 प्लस log√3 बेस ई तक का एरिया निकालेंगे। फिर कितना फंक्शन क्या है, ये एफ एक्स की वैल्यू की सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स माइनस वन माइनस ई टू पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस वन डी एक्स। देखिए इसमें किसी और चीज़ कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं तो ई टू पावर एक्स माइनस वन और माइनस ऑफ ई टू पावर एक्स माइनस वन, ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। और इस जी एक्स की जो है 1/2 इंटू दिस है, तो 1/2 यहाँ पर आ जाएगा। तो 1/2 इंटू एक्स माइनस वन, ये आ गया हमें जी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स माइनस वन
और लोअर लिमिट 0, 1 प्लस log√3 बेस ई। फिर हम एफ एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन e⁻x-1 ये रह जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e⁻−x-1 और 1 से 1 प्लस log√3 बेस ई तक का इंटीग्रेशन निकालेंगे। फिर सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें क्या पता चलता है, इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, तो सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1/2 एक्स की जगह पर 1 माइनस एक्स की जगह पर ये आ जाएगा, तो a√3 और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये -1/√3 और फिर 0 पुट कर देंगे, तो 0 पुट करने से क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये e⁻−1 और e⁻−e⁻0 1 आ जाएगा, e⁻1 ई रह जाएगा और ये 1/2 माइनस इसमें पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा e⁻x, तो इसे भी डाइट कर लेते हैं, तो ये भी log ये भी √3 और इसमें माइनस ऑफ प्लस 1/√3 और 1 पुट कर देंगे तो ये -2 आ जाएगा, 1 पुट करने से -2 आ जाता है। तब इसमें सारी जगह ब्रैकेट सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1/2, तो 3-1 एडिशन कर लेते तो 3-1/√3 और माइनस इसमें से माइनस कॉमन कर लेते तो प्लस 1/2 इंटू e−1 और -√3 -1/√3 प्लस 2, तो ये 2 और 2 कट जा रहा था तो 1/√3 प्लस में है, 1/√3 माइनस में यहाँ भी कट जाएगा। अगला स्टेप में हम इसे काट देंगे, -√3 -1/√3 प्लस 2, तो ये कट जाएगा, तो हमें जो बच रहा है उसे लिख लेते हैं 2 -√3 और प्लस 1/2 e−e⁻1, दिस इज द area, so this is the option first number, so answer A first is the correct answer.